मथुरा में आज यूपी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आह्वान पर प्राइवेट स्कूल संचालक ने आजमगढ़ में हुए स्कूल प्रिंसिपल और उसके एक अध्यापक की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में स्कूल संचालक होली गेट के पास विकास बाजार स्थित गांधी प्रतिमा पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, जहां सभी में हाथों में काली पट्टी बांधकर स्कूल प्रिंसिपल की हुई गिरफ्तारी का विरोध किया और फिर जुलूस के रूप में प्रदर्शन करते हुए प्राइवेट स्कूलों की संचालक समिति के बैनर तले मथुरा के डीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी ऑफिस पर दिया, जहां उनका कहना है कि जिस तरह से आजमगढ़ में एक छात्रा द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में पुलिस द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापक को गिरफ्तार किया है, हम उसका विरोध करते हैं, जबकि हमारी संवेदना मृतक छात्रा और उसके परिजनों के साथ भी है। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि जब तक पुलिस को जांच में आजमगढ़ की स्कूल संचालक, प्रिंसिपल और अध्यक्ष दोषी नहीं पाए जाते, उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, जबकि पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि अगर कल को वो पूरे मामले में निर्दोष पाए जाते हैं तो गिरफ्तार होने के चलते उनकी सामाजिक छवि जो खराब होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसीलिए हम मांग करते हैं कि पहले जांच की जाए और फिर सही पाए जाते हैं तो गिरफ्तार करें। हम कानून का साथ देंगे, मगर आरोपी नहीं पाए जाने तक उन्हें रिहा किया जाए। वहीं इस मामले में स्कूल की छुट्टी होने के बाद पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां कुछ लोग इसको लेकर गलत बताते हैं तो कुछ कहते हैं कि एक दिन की छुट्टी से बच्चों की पढ़ाई पर खास फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि कुछ कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि इस समय वैसे ही काफी छुट्टियां हो रही है, जबकि कभी हमें बच्चे की छुट्टी की जरूरत होती है तो काफी फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन इस तरह छुट्टी से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। जबकि आजमगढ़ में जो घटना हुई वो भी गलत है, क्योंकि वहाँ बच्ची के परिजनों को बताना या बुलाना चाहिए था। अमिता शर्मा। सर, जो घटना हुई है आजमगढ़ में उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो घटना हुई है वो गलत है, ये हम भी जानते हैं। बच्ची गई है संसार से, इसलिए दुख हमें भी है, लेकिन जो टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ किया जा रहा है वो गलत है। बिना जांच परख के आपने उनको डाल दिया जेल में, तो ये गलत है और अब तक भी उनकी बेल नहीं हुई है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चे टीचर से खौफ नहीं खाते। मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा ओपिनियन है कि जब बच्चे को ये बोला गया कि आपके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो बच्ची उस डर की वजह से उसने कूदी जंप किया है। पेरेंट्स का और बच्चे का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर बच्चे से गलती भी कोई हो जाती है तो उसको ये हिम्मत रहे कि कोई बात नहीं, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। उसके अंदर इतना डर नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जान दे दे। तो मुझे जहाँ तक रिलेशन डिफरेंस का बहुत लग रहा है कि बच्ची पेरेंट्स से बहुत डरती थी। नाम चेतेंद्र कुमार सिसोदिया है और हम सभी लोग बाल शिक्षा प्रबंधक समिति से जुड़े हुए हैं और भी शिक्षकों के और प्रिंसिपलों के काफ़ी संगठन हैं, सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि सर्वविदित है, आप तो सभी को पता है, जो आजमगढ़ की घटना हुई है वहाँ पे जो एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, तो उस सुसाइड का सीधे जो है, पहले तो बच्ची के प्रति, उनके घर वालों के प्रति हमारी सभी संवेदनशील है, पूरी संवेदना है। लेकिन उस बच्ची बिना किसी जांच के, उस बच्ची के सुसाइड के बाद बिना किसी जांच के और सीधे एक सॉफ्ट टारगेट समझ के प्रिंसिपल और अध्यापक को सीधे गिरफ्तार कर लेना ये सही नहीं है। क्योंकि चलिए जांच के बाद गिरफ्तार होते हैं, उनका दोष है, समझ में आता है, लेकिन जांच से पहले गिरफ्तार हो गए, उनका सम्मान गया, ठीक है, और वो बाद में दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, वो जो उनका सम्मान है, कौन जिम्मेदार होगा उसका। तो इसलिए इस तरह हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सम्मान सभी का होता है और हम तो शिक्षागण हैं, हम लोग जो है इस देश की एक तरीके से नींव बनाते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट मतलब एकदम से बस बिना किसी जांच के गिरफ्तार कर लेना, इसी का विरोध है। हम जब कोई दोषी पाए जाते हैं तो हमारा कोई विरोध नहीं होगा, दोषी पाए जाते हैं तो, लेकिन विरोध इसी बात का है कि आप जांच कीजिए, हर चीज़ की जांच कीजिए। आजकल होता क्या है, एक चलन बन गया है स्कूलों में, स्कूल की जिम्मेदारी जो होती है वो तो ठीक है, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को भी स्कूल के ऊपर थोपना चाहते हैं। बच्चों को समय नहीं देते, बच्चों को समय से पहले मोबाइल पकड़ा देंगे और बच्चों के बारे में इतना भी नहीं पता रखते कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या स्कूल ले जा रहे हैं, क्या नहीं है। अनाप शनाप पैसे दे दिए बच्चों को, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आप बच्चों को समय दीजिए, आवश्यकता है आप उनसे जानिए कि आज स्कूल में क्या हुआ, कैसे है, इसके बारे में आप पता कीजिए, जिससे बच्चे जो है वो भी आपको सब कुछ बताएं। और यदि कोई दूसरा बच्चा, या जैसा कहा जा रहा है कि दूसरे बच्चे ने कर दिया, दूसरा बच्चा सारी चीज़ें बताए, इस चीज़ की सबकी जांच की जाए पूरी तरीके से। और इसीलिए हम लोग डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने जा रहे हैं,
मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन देंगे कि इस तरीके से बिना किसी जांच के और सिर्फ दबाव में आकर और प्रिंसिपल जी को और शिक्षक को गिरफ्तार करना सही नहीं है, क्योंकि इससे एक गलत संदेश जाता है शिक्षा जगत में भी और आम सभी लोगों के लिए गलत संदेश जाता है। क्योंकि किसी का सम्मान आप पहले छीन लें और बाद में यदि निर्दोष भी साबित हो तो सम्मान तो गया ना, लेकिन एक बार जांच होने के बाद आप जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कानूनन सही है, आपको फिर भी आपको सज़ा मिल रही है, लेकिन पहले सज़ा नहीं मिलनी चाहिए पूरी जांच के बिना। मेरा नाम मुरारी लाल शर्मा है। आज कोई अध्यापक स्कूलों को लेकर छुट्टी कर दी, आज उसको लेकर किस वजह से? मैं देखिए जो मामला है वो बड़ा गंभीर विषय है और उसमें किसी को भी दोषी ठहराना और बिना इन्वेस्टिगेशन के जायज़ नहीं होगा। पहले पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन कराए और जहाँ तक सवाल अगर टीचरों का और उनका बंधक बनाने का है तो उसमें टीचरों ने जो कहा है वो सभी अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं या क्या करते हैं या स्कूल प्रशासन में क्या पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, सबको फीडबैक लेना चाहिए और इसमें किसी एक की कमी नहीं बताई जा सकती है, ना अभिभावकों की बताई जा सकती है, ना स्कूल प्रशासन की बताई जा सकती है। ये एक सार्वजनिक कमी होती है, सभी अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए, स्कूल के मास्टर प्रिंसिपल सबको ध्यान देना चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है उसके अभिभावकों को बताना स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। जिस तरीके छुट्टी कर दी है कि बच्ची का पढ़ाई है उसको किस वजह से? देखिए जिस तरीके से छुट्टी की है उस तरीके से कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि और एक बच्चे के चक्कर में अगर अन्य बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जाए तो वो सही नहीं होगा। और एक दिन की छुट्टी काफ़ी होती है, क्योंकि अभिभावक कहाँ से फीस ला करके फीस देते हैं और स्कूल को आजकल प्ले ग्रुप या नर्सरी या UKG या LKG कहें तो पढ़ाना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि हज़ार 1200 रुपये महीने फीस दे रहे हैं। अभिभावक किताबों भी आ रही हैं, ट्रैवल्स भी दे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी अगर बच्चे ना पढ़ पाएँ तो फिर देश के लिए एक गंभीर व्यवस्था। कुछ अभिभावकों इसलिए दिक्कत है, बच्चों को लेने जाना पड़ा, छोड़ने ऐसा कुछ हुआ? हाँ ऐसा कुछ हुआ। मैं भी सुबह गया था अपने बच्चे को लेकर के स्कूल रमला सोरा वाला चामुंडा कॉलोनी में, तो मुझे सुबह पता चला कि आज स्कूल की छुट्टी है और जो मामला है वो वहाँ का है वो बड़ा गंभीर मामला है और उसमें प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और जो भी उसमें टीचर और प्रिंसिपल जो बंद किए गए हैं उनके इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और जो निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए।